शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर भी काम दे सकता है। ये शब्द थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिन्होंने बिना खून बहाए 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया था। आज का ये अंक इन्हीं भारतीय आयरन मैन सरदार पटेल को समर्पित है। गुजरात के एक शहर में एक वकील साहब रहते थे जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वकालत में उनकी बहुत इज्जत थी। वो न्याय के लिए जी जान लगा दिया करते थे। एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। इलाज करने वाले डॉक्टर ने उनका बड़ा ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। संयोग से जिस दिन उनका ऑपरेशन था, उसी दिन वकील साहब को दूसरे शहर के एक बड़े कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए जाना था। उन्होंने अपनी दुविधा अपने एक वकील मित्र से साझा करते हुए कहा, इस हालत में मेरा अपनी पत्नी के पास रुकना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जगह तुम जाकर आज के केस में जिरह कर लो। उनकी ये बात जब उनकी पत्नी को पता चली तो वे बोलीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके ना जाने से यदि किसी बेगुनाह को सज़ा हो गई तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता न करो। यहाँ डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर ही देंगे। आप जाइए और अपना केस लड़िए। वकील साहब पत्नी की जिद के कारण भारी मन से दूसरे शहर केस लड़ने के लिए रवाना हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। केस पर बहस चल रही थी। तभी एक दरबान ने आकर वकील साहब के हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा थमा दिया। वकील साहब ने कागज़ खोलकर पढ़ा और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने अपनी बहस जारी रखी। कुछ समय बाद कोर्ट का फैसला आया। वकील साहब केस जीत गए थे। सभी उन्हें केस जीतने पर बधाई देने लगे। तभी किसी ने पूछा, वकील साहब वो कागज़ का टुकड़ा कैसा था? वकील साहब ने उत्तर दिया, वो टेलीग्राम था। अभी कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। उनका उत्तर सुनकर वहां उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, वकील साहब आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप यहाँ आए ही क्यों? इस पर वकील साहब बोले, मेरी पत्नी ने जिद करके मुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे नहीं आने के कारण किसी बेगुनाह को सज़ा हो जाए। उनकी बात सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई। ये वकील कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।